तो मिलने के बाद एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी, कोई राजनेता के पास कोई व्यक्ति आया कि मेरे को काम दीजिए। तो मैंने उससे लगातार कहा मेरे पास बजट नहीं है, आप फ़ोन पे ही पूछते तभी मैं मना कर देती, आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैंने कभी उसको फ़ोन किया होता। भाई 2 साल में मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो कमीशन खोरी की इस तरह की बात करे। ऋषि जी ने उससे लगातार बात करी, उससे ये भी कहा कि 40 लाख हम दे देंगे, चल बता कैसे करेगा, ये हमें पता तो चले कि क्या है, क्या हो रहा है, विधायकों के नाम पर ये लोग कर क्या रहे हैं। खुद मान रहा है कि मैडम के सामने कोई बात नहीं हुई, ऋषि जी ने पैसे नहीं लिए। आपको किसी पे शक है? कभी ऐसा हुआ हो, कोई दुश्मन हो, किसी ने कभी कोई थ्रेट देने की कोशिश? राजनीति में बहुत लोग लगते हैं, जो वो व्यक्ति जिसने विधायकों पर आरोप लगाए और अगर वो गलत है तो उसको भी तो नहीं बख्शना चाहिए ना। जो कानूनी हिसाब से हो सकता है वो सब मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ, उनके खिलाफ करने को तैयार हूँ। ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी हूँ। लोगों के लिए दरी पर बैठना आसान नहीं होता, बहुत समय और साहस चाहिए जब ये हो पाता है। उस इज्जत को, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को आपने उस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया, मेरी हत्या करने का प्रयास किया, तो कैसे छोड़ दिया जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चर्चा राजस्थान में बड़ी ही तेजी के साथ फैल रही है। 3 विधायकों का नाम बड़ी ही तेजी के साथ जो है राजस्थान की राजनीति कहूं या हर व्यक्ति की जबान पर है कि कहीं ना कहीं जो है पैसों के लेन देन की बात कही जा रही है। क्योंकि देखिए, जब तक सत्य आपको नहीं पता हो ना तो किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत होता है। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी, पर मैं मैम से जानना चाहूंगी कि क्यों जो है रितु बनावत, जो कि बयाना विधायक है, निर्दलीय विधायक है, और ये मैं समझ सकती हूँ कि निर्दलीय विधायक जब चुनाव लड़ता है ना तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, ये मैं बखूबी जानती हूँ। इसीलिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगी। मैं मैम से सीधा जानूंगी कि एक अखबार में जो है उनका नाम आता है, एक वीडियो में पैसे के लेन देन का जिक्र चल रहा है। मैम ही बताएंगी कि असलियत क्या है इस वीडियो की और इसकी सच्चाई क्या है। मैम, बहुत स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद। देखिए, सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को अच्छे से देखें। केवल जो भास्कर ने या उस अखबार के संवाददाता ने छाप दिया उस पर विश्वास बिल्कुल ना करें। वीडियो में जैसे नॉर्मल बात हो रही है, मेरे से जब बात हुई है, वो व्यक्ति पहली बार मेरे घर आया, पहली बार मुझसे मिला, मतलब घर तो वो पहले भी आया, पहले ऋषि जी से मिल के गया, पहले उसने कोई बात नहीं करी, मेरे से पहली बार मिला लगातार चक्कर लगाने के बाद। तो मिलने के बाद एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी, कोई राजनेता के पास कोई व्यक्ति आया कि मेरे को काम दीजिए। तो मैंने उससे लगातार कहा मेरे पास बजट नहीं है, आप फ़ोन पे ही पूछते तभी मैं मना कर देती, आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सिंपैथी के नाते उसने बोला मैं जोधपुर से आया, जयपुर आया, फिर भरतपुर गया, फिर भरतपुर एक दिन रुका, फिर बयाना आया, 2 दिन बयाना के चक्कर लगाए। तो उस सिंपैथी के नाते उनसे जो जितनी बात मैंने की है, जो वीडियो में उसने दिखाई है सारी, उसके अलावा भी उसने मेरे से बात करी, लेकिन उस सब में कहीं भी पैसे के लेन देन की बात नहीं हुई। मैं इतना सहज रूप से उससे बात इसलिए कर रही थी कि वो इतनी दूर से बेचारा चल के आया। ये सोच के मैंने उससे बात करी। और जैसा कि पूरी जनता जानती है मेरे क्षेत्र की, कि मैं स्वाभाविक तौर पर, मेरे घर का दरवाज़ा हर किसी व्यक्ति के लिए खुला होता है जो अपनी कोई बात लेके आता है। तो इस तौर पर अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैंने कभी उसको फ़ोन किया होता। भाई वो 6 महीने से मेरे पास संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कभी उसको फ़ोन नहीं किया। इवन आप मेरी फ़ोन डिटेल निकलवा लीजिए, मेरे पास उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर भी सेव नहीं है। जो व्यक्ति वो मनमोहन माथुर बन के मेरे पास आया, जिसका अखबार में नाम हमने अवधेश आकोलिया पढ़ा, तो मैं उससे बात करती रही, मेरे पास बजट नहीं है, सीओ साहब ने मना किया है, सब कुछ कहती रही। जब बार बार वो रिक्वेस्ट करने लगा तो एक सामान्य तौर पर मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे, आगे करते, सोचते और कर लेंगे। ये मैंने उस बात को विराम लगाने के लिए, क्योंकि और भी लोग मेरे पास आ रहे थे उस समय जहाँ मैं बैठी थी, लगातार लोगों की आवाजाही थी, कोई ना कोई मिलने आ रहा था, तो उस बात को स्टॉप करने के लिए मैंने वो बात कही
कि ठीक है हाँ करेंगे, यही कहा जाता है नॉर्मली सामान्यतः। लेकिन उसका इरादा, अब विधायक से आप बात कर लिया आपने, तो आपका इरादा, जब विधायक से आपको कुछ भी पैसे की लेन देन आपकी बात नहीं हुई, तो आपका इरादा जो था वो किसी न किसी तौर पर विधायक के ऊपर ब्लेम करने का था। इसीलिए आप खुद, अगर मुझे इंटरेस्ट होता किसी तरह की डील में, किसी तरह के पैसे के लेन देन में या कमीशन में, तो मैं उससे कहती कि आप मेरे ड्राइवर से बात कर लो, पीएसओ से बात कर लो, या मेरे पति से बात कर लो। मैंने नहीं कहा। मेरे पति तो मेरे साथ बैठे थे जहाँ हम सामान्यतः बैठते हैं अपने घर में। वो बाहर जाने के बाद, बात स्टॉप के बाहर जाने के बाद वो बोलता है कि सर आपसे मुझे बात करनी है। तो उन्होंने भी यही सोचा, भाई इतने दूर से आया, चलो उसकी बात सुन लेते हैं। आपने पूरे वीडियो में देखा कि जो सारे पैसे के ऑफर है वो उसने दिए। जो उसके साथ बातचीत हुई, ऋषि जी ने मुझे उस समय तक नहीं बताई थी। शाम को जब बात हुई मेरी उनसे, तब उन्होंने बताया कि एक वो जो आदमी आया था सुबह, वो लगातार डिमांड यही कर रहा, आप लेटर दे दो कैसे भी, आप 26 का दे दो, 25 का दे दो। उसका एक ही एजेंडा था कि कैसे भी ऋतु बनावत का कोई प्रूफ मिल जाए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसने पैसे देने की कोशिश की, वो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये था कि ये सिस्टम क्या है भाई, जो काम मैं अपनी विधायक निधि में से नहीं करवा पा रही बजट पूरा होने के कारण से, लेकिन वो कह रहा है कि मैं कर लूँगा। तो उनको समझ में ये आ रहा था कि भरतपुर जिला मेरा आता है, सीएम साहब भी उसी जिले से हैं। उस जिले में ऐसा कौन व्यक्ति है या ऐसा कौन अधिकारी या क्या सिस्टम है भाई, 2 साल में मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो कमीशन खोरी की इस तरह की बात करे। 40%, 35%, इस तरह की बात करने वाला कोई नहीं। तो इस क्यूरियोसिटी में ऋषि जी ने उससे लगातार बात करी। उसने ये भी कहा कि 40 लाख हम दे देंगे, चल बता कैसे करेगा। तो ये इसलिए कहा क्योंकि वो सिस्टम क्या है ये हमें पता तो चले कि क्या है, क्या हो रहा है, विधायकों के नाम पर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इसलिए उससे बात कर ली। आप ये बताइए कि बात करना गुनाह है क्या? ना कोई हमने आपसे, आप आए हो, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात करना मैम, कोई गुनाह नहीं है। तो उसकी बात सुनने के बाद क्या हमने कोई भी लेटर उसको दे दिया? इवन 50,000 की गड्डी रखने के बाद में उन्होंने, ऋषि जी ने उस वीडियो में जो उसने डाला है, उस वीडियो में तो बहुत सारी एडिटिंग है, लेकिन अगर वो पूरी वीडियो डाल देता तो वो उसका पता चल जाता कि उसने कितने प्रलोभन देने की कोशिश करी। फिर भी वो व्यक्ति ऋषि बंसल जो मेरे पति हैं, उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया, बोला ये नहीं चलता, मैं नहीं लेता। ये शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं। अगर डील होने वाली बात होती, कुछ ना कुछ तो होता। आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। डील का मतलब ये होता है पैसा देना, लेटर लेना, कुछ तो होता। डील का मतलब तो यही होता है। और भास्कर ने सीधा लिखा कि ऋतु बनावत से हुई डील। इसकी मंशा उस पत्रकार की ये समझ में आती है, उस संस्थान की निजी समाचार पत्र की समझ में आती है कि उसका एजेंडा ऋतु बनावत को बदनाम करने का था, उनकी छवि जो उनकी जनता में है उसको खराब करने का था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने छवि धूमिल करने का प्रयास किया, और आप जाके इस क्षेत्र की जनता से पूछो, आज तक मेरे पे इस तरह का कोई आरोप नहीं है। 2 साल में वो कोई व्यक्ति नहीं आया, तो कहीं ना कहीं एक टास्क था उस व्यक्ति के लिए कि वहाँ पहुँचो और इनको करना ही है तुम्हें। तो इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जब वो मेरे पास आया तो वो लगातार ये कह रहा था, एक फ़ाइल लेके आया था कि मैडम मेरे पास बहुत लोगों के, विधायकों के पत्र हैं। उसने दिखाने की भी कोशिश करी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे करनी, उस बात को ख़त्म करनी थी। मुझे कहीं जाना था, भरतपुर जाना था, उस दिन विवाह समारोह के लास्ट के कार्यक्रम थे, तो वो मुझे करने थे। तो मैंने इसलिए उस बात को, वही क्योंकि दूर से आया तो उस बात को ख़त्म करके अपने को आगे बढ़ना है। मैं चाय पी रही थी, सुबह से एक पूजा में गई हुई थी, तो उस बात को ख़त्म करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सारे वो कागज़ नहीं देखे। आप ये देखिए, उसके पास बहुत लोगों के अनुशंसा पत्र थे, लेकिन पेपर में कितने छपे? सिर्फ 3।
3 कहाँ छपे, मेरा तो था ही नहीं उस पे, दिखाए ना है तो, मेरा तो है ही नहीं। वो खुद दूसरे दिन 15 तारीख को वो क्या डाल रहा है कि रितु मैडम के सामने, रितु बनावत के सामने न पैसे की कोई बात हुई, न उन्होंने कोई लेटर दिया, न मैंने उन्होंने मेरे से पेशकश की। तो ये बात तो साफ हो गई, छपे कितने, 2। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कोई साजिश है जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने का प्रयास है। मैंने आज सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो, अगर वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। और वो जो खेल खेलना चाह रहे हैं, जो खेल खेला जाना चाह रहे थे, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। आप देखिए उसने क्यों 3 नए विधायकों को चुना, उससे भी स्पष्ट होता है कि वो करना क्या चाहता था। नाम इनका लेके और सपने बहुत बड़े देख रहा था, ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा खेल खेलना चाह रहा था। लेकिन मेरे साथ में ये था, उसके पास टास्क था डैश एमएलए डैश एमएलए डैश एमएलए। एक इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, क्योंकि रितु जी के यहाँ पर कोई भी जा सकता है, कोई भी उनसे बात कर सकता है, तो झट से पहुंच गया। उस सब में उसको कुछ भी नहीं मिला। उस सारी कोई रिकॉर्डिंग डाली जाए तो उसमें जो वीडियो बनाई जाए उसमें उसने अपने पक्ष की सब चीज़ें करी है, उसको एडिटिंग करके डाली है। आप उसमें भी देख पा रहे हैं कि कहीं मैं फॉल्ट में नहीं हूँ। खुद स्वीकार कर रहा है कि रितु जी ने कोई बात नहीं करी, ऋषि जी ने पैसे नहीं लिए, और उसमें सुनाई दे रहा है नहीं ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लेता, ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। फिर तो कैसे कह रहा है भाई? कम से कम पत्रकारिता की शुद्धता के लिए और आप चौथा स्तंभ बनते हो, तो उसको बनाए रखने के लिए लोगों में पत्रकारिता में विश्वास रहे, ये समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करना चाहिए। किसी को बर्बाद करने के लिए, राजनीतिक हत्या करने के लिए आप काम मत करो। भ्रष्टाचार करने वाले जो हैं उनकी ओर आगे बढ़ो। जो अपनी मेहनत के बल पर, जनता के विश्वास पर आगे आए, उनको कम से कम बख्श दो। ये सारा घटनाक्रम होता है मैम, आप भी अपने काम में बिजी हो जाती है, अचानक से भास्कर में ये खबर छप जाती है, आपके घर भी अखबार आता है। सर ने और आपने जब अखबार देखा तो पहला रिएक्शन क्या रहा होगा, क्या दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए हमको? देखिए, सुबह 6 साढ़े 6 बजे की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया। मेरे पास नहीं, मैं तो रात को मैंने फ़ोन बंद करा था, ऋषि जी के पास फ़ोन आया। एक बार फ़ोन आया तो हम उस समय सो रहे थे, 2 बार फ़ोन आया, तो तीसरी बार जब फ़ोन आया तो तुरंत इन्होंने उठाया कि हो सकता है कोई गलत बात हो। हमने सुबह 6 बजे, जब मुझे 6 साढ़े 6 बजे जब पता चला, 11 बजे अपने ऑफिस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय 6 साढ़े 6 बजे, साढ़े 6 7 बजे मैंने डाल दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, अपनी बात रखूँगी किसी खास विषय पे। तो जब व्यक्ति गलत नहीं होता, आप देख रहे होंगे कि 14 तारीख से अभी तक बिल्कुल आप मीडिया के सामने हैं, अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं गलत होती तो क्या होता? गलत होती तो मैं आपसे बेबाकी से नहीं बात कर पाती, अपना मुंह छुपाते फिरती। बिल्कुल। लेकिन पर डे आप देख रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा कि मैं मजबूत हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लोग सोच रहे हैं कि मीडिया के सामने बार बार बोलकर वो अपनी सफाई दे रही है। सफाई नहीं, जो समाचार पत्र और जो क्या बोलेंगे, पत्रकार ने जो दिखाने का प्रयास किया और जो सच्चाई है, वो दोनों चीज़ जनता के सामने जानी चाहिए। किसी ने नहीं देखा वीडियो, जब उसने छाप दिया तो एक इमेज बना ली कि रितु बनावत ने ये किया। एक दिन बाद क्यों छाप दिया? मैंने कड़ा एक्शन लिया, तो आपने क्यों छाप दिया कि रितु बनावत के साथ में कोई बात नहीं हुई? विधायक मैं हूँ, मैंने नहीं कहा आपको। क्यों बात करी आपने ऋषि जी से? आप ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हो, तो बंदा भी सोचेगा ना, समझदार आदमी होगा, वो सोचेगा ही कि भाई ये जोलजाल है क्या,
उसको समझने में आप मेरे को फ़ोन करके आते, वो तो मेरे पास पहुंच गए। अगर मैं तैयार होती, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो कोई आता है तो फ़ोन चालू रहता है, कई बार फ़ोन फोटोज़ आप जन सुनवाई के देखे जा सकते हैं जी। तो मैं उसको बताती कि चोर कौन है, मेरे सामने बात करके देखता। विधायक मैं हूँ ना, विधायक निधि पे अनुशंसा पत्र पे साइन मैं करती हूँ, मैं साइन करूँगी। तुम्हारे मन में खोट था, इसलिए तुमने ऋषि जी से बात करी। तुम्हें मेरे पास कुछ मिला नहीं, इसलिए तुमने चाहा कि उनसे बात करी। हाँ, मैंने कहा कि मैंने फर्स्ट बजट में दिया पैसा उस काम के लिए, तभी तो मुझे पता चला कि भाई इस काम में नहीं देना चाहिए। उसमें भी ये था कि हमारे जो सीईओ लग रहे हैं भरतपुर, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये काम में आगे वो और ज़िलों में भी प्रॉब्लम आई, कई जगह ऐसी बात उठी कि वेरिफिकेशन में कोई चीज़ नहीं मिले। भाई मैंने नहीं डिसाइड की कि किस रेट में क्या मिलना है, वो सब गवर्नमेंट डिसाइडेड है। मैंने किसी भी प्रोसेस को, जो विधायक निधि को खर्च करने का प्रोसेस है, विधायक निधि की जो गाइडलाइन है उससे अलग जाके तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती ना। मैंने तो उसी के तहत सब कुछ किया है। मैंने दिया तो मैंने ये तो नहीं कहा कि अगली बार दिया, पिछली बार दिया तो उसने मेरे को कुछ दिया, मैंने तो नहीं कहा। वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, जबकि मेरे सामने एक शब्द नहीं बोला था कि मैं कोई कमीशन देने आया हूँ या कुछ ऐसे करने आया हूँ। मेरे ज़्यादातर काम मैंने कोशिश की कि रेगुलर जो लोकल आदमी हैं उनके लिए करूँ, फिर भी उलझाने का प्रयास, लगातार उलझाने का प्रयास, वो उसके मन में था। मन में वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसके मन में ये था कि कैसे भी ऋतु बनावत, मुझे लगता है इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उसको कहा गया था कि तेरे को ऋतु बनावत को कैसे भी फंसाना है। ये कह सकते हैं कि एक महिला जो लाखों वोट लेकर निर्दलीय जीत के आई हो, अब वो आपने वो कहावत सुनी है, हमारे राजस्थान में है कि झाड़ झाड़ बैरी हो जाता है, ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। आप देखिए, मैं 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, क्योंकि और कानूनी जो सलाहें लेनी थी मुझे, या प्रेस जयपुर में प्रेस से बात करनी थी, उस कारण से मैं जयपुर आ गई 14 तारीख को। आप मेरे क्षेत्र में जाकर देखो, आज भी लोगों ने कितना, जब किसी पे आरोप लगता है तो कोई खड़ा नहीं होता अगर उनको विश्वास नहीं हो जनता को। तो आज भी आप देख पा रहे होंगे कि कितने लोगों ने क्या क्या किया है। भास्कर की प्रतियां जलाई हैं। बिल्कुल, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे भाभी जी हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। तो ये प्यार आज का थोड़ी है, सही बात। ये विश्वास आज का नहीं है। मैंने ये विश्वास पाने के लिए अपनी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल लगाए। एक महिला के लिए बहुत आसान नहीं होता एक परिवार को देखना, जगह जगह जाना, लोगों से मिलना, लोगों के साथ जुड़ना, घर के जैसे संबंध बनाने, ये आसान नहीं होता। आज मेरे क्षेत्र में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी को लेके आए मेरे से बात करने के लिए, सीधा व्यक्ति आ जाता है कि मैडम ये हमारा काम कर दो। पर अब समझ में आया कि ये मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा। उसको कैसे प्रचारित करने का उसने प्रयास किया, जैसे कि मैंने उससे कोई ऐसी बात की हो। खुद मान रहा है कि मैडम के सामने कोई बात नहीं हुई, ऋषि जी ने पैसे नहीं लिए, तो भाई तू क्यों बदनाम करने की कोशिश करने में लगा है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है आज कि आप सीबीआई से इसकी जांच कराओ, दोनों एंगल से कराओ कि क्या है, आखिर क्या बात है। आपको किसी पे शक है? कभी ऐसा हुआ हो, कोई दुश्मन हो, किसी ने कभी कोई थ्रेट देने की कोशिश? राजनीति में बहुत लोग लगते हैं जो मेरे स्थान पर खुद को देखना चाहेंगे, जिनको नहीं चाहिए कि कोई उभरता हुआ नाम हो। बहुत लोग हो सकते हैं, एक नहीं बहुत लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, उसको दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो लगातार अभी दोनों कमेटी की जो उच्च स्तरीय कमेटी है सरकार ने बनाई है वो भी, और सदाचार कमेटी जो इसके पूरे का ये कहें कि
पोस्टमार्टम करेगी कि कौन गलत कौन सही। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगाए, जल्दी करें ताकि जनता को सब चीज़ सामने नज़र आए। और ईश्वर मेरे साथ है, गिरिराज जी न्याय करेंगे। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उसको गिरिराज जी भी बख्शने वाले नहीं हैं। समय खराब करने की उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन गिरिराज जी पर पूरा विश्वास है, अपनी जनता पर पूरा विश्वास है और मेरे को खुद पर पूरा विश्वास है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो वो नीली छतरी वाला मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा। 2 और विधायकों का नाम आया था मैम, अनीता जी का, इधर रेवंत राम जी का, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, उनका जो उनको किस तरह से उसने कैसे क्या बात की, क्या नहीं किया, उनका वही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मेरी कभी उन लोगों से उन दोनों से ही बात हुई कि आपसे क्या उसने बात करी। अभी तक भी मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई है, तो मैं ये कैसे कह दूँ कि उनको किस तरह से उन्होंने क्या किया। मैं अपनी बात पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ, ईश्वर साक्षी है, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। और ऋषि जी ने जितनी उससे बात करी है कि क्या सिस्टम ये करना चाह रहा है, ये समझने की कोशिश में उससे बात करी है। मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, भगवान की तरफ हाथ करके कह रही हूँ कि मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकती हूँ। मेरे जो संस्कार हैं, मैंने कभी भी उन संस्कारों की मर्यादा को नहीं छोड़ा है। और यही कह सकती हूँ कि ये जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है कि बाधाएं आती रहती हैं और इन बाधाओं में से जो निखर कर आता है ना, वही तो सोना होता है। कहते हैं कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि हम ये लड़ाई बहुत दमदारी से जीतेंगे। जीत कर उन लोगों पर ये तमाचा होगा जिन्होंने जनता के विश्वास को डिगाने की कोशिश की। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैम, एक वीडियो और आपकी एक बात जो है मैं कई दिनों से देख रही हूँ अभी इन दिनों में ही, कि अगर ये आरोप साबित होते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, ये आपकी बात जो है वायरल हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेगी कि जांच कमेटी पे कितना भरोसा है आपको? देखिए, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय जांच कमेटी डिसाइडेड की है। और कोई कमेटी अगर किस हिसाब से जांच करेगी ये मुझे नहीं पता। उस वीडियो को पूरा मंगाना चाहिए, तथ्यों को हमें मौका देना चाहिए, उसको भी मौका दो, हमें भी मौका दो कि हमने किस हिसाब से क्या बात करी। अगर हम गलत हैं तो हम गलत सिद्ध होंगे, वो गलत है। लेकिन एक बात है कि विधायकों को तो लगातार कहा जा रहा है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा जिसने भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो व्यक्ति जिसने विधायकों पर आरोप लगाए और अगर वो गलत है तो उसको भी तो नहीं बख्शना चाहिए ना, उसके खिलाफ भी तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई आप क्या करेंगे, वो कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, गलत कोई भी हो सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो स्पीकर महोदय से ये निवेदन करूंगी कि अगर मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो पत्रकार और वो जो संस्थान है वो दोषी है तो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव विधानसभा से जाना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। एक छोटी सी बात और मैम, अगर जिस संस्था का आप जिक्र कर रही हैं, जिस पत्रकार का आप जिक्र कर रही हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आपकी तरफ से, ऋतु बनावत की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मेरी तरफ से तो लीगल प्रोसेस शुरू हो गया, मैंने नोटिस उनको भेज दिया और अभी भी लगातार वकील जो सलाह दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो कानूनी हिसाब से हो सकता है वो सब मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ, उनके खिलाफ करने को तैयार हूँ। ऐसे छोड़ने वाली थोड़ी हूँ। इज्जत बहुत मेहनत से कमाई जाती है। बहुत मेहनत से।
लोगों के लिए साथ खड़े रहना, लोगों के लिए आंदोलन करना, लोगों के लिए दरी पर बैठना आसान नहीं होता। बहुत समय और साहस चाहिए जब ये हो पाता है। उस इज्जत को, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को आपने उस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया, मेरी हत्या करने का प्रयास किया, तो कैसे छोड़ दिया जाए। फिर भी मैं उस संस्थान से, उस पत्रकार से कहना चाहती हूँ, आप माफ़ी मांगो तो फिर भी बड़ा मन करके माफ़ कर दूंगी, नहीं तो जो होना है वो कोर्ट में देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे मेरे साथ बयाना विधायक रितु बनावत जी। और देखिए, आपके मन में भी मेरे काफ़ी सारे दर्शक जो है मुझे वीडियोस भेज भेज कर कह रहे थे कि मैं बातें करूं, तो मैंने रेवंत राम डांगा जी से भी बात करने की कोशिश की और मैम से भी मैंने काफ़ी सारी बातें की है। तो साफ साफ मैडम का ये कहना है कि देखिए, मेरा उस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने किसी तरीके की पैसे की डिमांड की, ना ही हम लोग वीडियो से मैडम, वीडियो में मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं वीडियो को कहीं भी जुटला नहीं रही हूँ। जो वीडियो है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं वो सारे वो निराधार। आप वीडियो में देखो ना, कहाँ बात करी मैंने, कहाँ बात करी। ऋषि जी ने जो बात करी है उसका इंटेंशन मैंने आपको बताया कि इस अकॉर्डिंग बात करी। उस पूरे वीडियो में ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहता हुआ कौन नजर आ रहा है? कौन नजर आ रहा है? ऋषि बंसल जी नजर आ रहे हैं। उसने तो पैसे रखे ना। बस गलती, ये कहूँ कि गलती कहूँ कि ये क्यूरियोसिटी थी कि ये है क्या, ये जानने के लिए उन्होंने बात करी। मेरे से तो कोई बात ही नहीं करी उसने खुद ही कह दिया। मतलब आपसे कोई बात नहीं हुई इस विषय में कि काम देना है, ये बात हुई, पर पैसे की, लेन देन की कोई बात नहीं हुई, 1% बात नहीं हुई। तो मैडम ने जो है अपनी बातें रखी हैं। अब जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी से क्या कुछ निकल कर आता है, कौन दोषी है, कौन सही है, वो सारी चीज़ें भी जल्द ही आपके सामने होंगी। और अध्यक्ष महोदय वासुदेव देवनानी क्या कुछ कहते हैं इस पर, या मैं कहूँगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कहते हैं इस पे, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका सवाल जानने के लिए आप बेहद ही इच्छुक हैं। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती, मैं भी सभी से यही कहूँगी कि आप बिना तथ्यों को जाने किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। जब तथ्य आपके सामने आए तो आप भी जो है अपनी बातों को सबके सामने रखिए। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।